नमो उज्जायाणं नमो लोहे सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोहे सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोहे सौवसाहुणं ऐसो पञ्चणमोकारो सौवपापपणाशनं मङ्गलाणं स सौविशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर राशि जी को मंगलाचरण के लिए। राशि जी। जी अक्षय जी, थैंक यू एंड सभी को जय जिनेन्द्र। करते हैं आज का मंगलाचरण। मंगल हरि मंगल सीता मंगल साधु पद आजाना मंगलमय दिनवाणी माता मंगलमय दिनवाणी माता कैवल्य कला को आजाना मंगल हरि मंगल सीता। ये चारों मंगल उत्तम है, मैं शरण इन्हीं की आ जाऊं। इनका ही मनन सुमिरन करके अपने शुद्धात्मा को ध्याऊं। अन्वेषण हो आराधन हो अन्वेषण हो आराधन हो फिर नित्य निरंजन आ जाना। मंगल हरि मंगल सीता मंगल साधु पद आजाना। अक्षा जी। बहुत सुंदर आशु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। चलते हैं आज हमारे सेशन की तरफ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईवीएस इंडोनेशिया हीलिंग सेंटर के ये 6 डे के मेडिटेशन वीक में सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शांभवी मुद्रा मेडिटेशन। तो चलते हैं, जानते हैं कि शांभवी मुद्रा मेडिटेशन क्या है। शांभवी मुद्रा वह जो अचेतन को भी चेतन कर सकती है, इन्हीं के नाम पर बना है शांभवी मुद्रा योग। अचेतन को भी चेतन, जो अचेतन है उसमें भी चेतना जागृत कर सके, इतनी प्रभावी है शांभवी मुद्रा। ये योग प्रक्रिया है
इसे मुद्रा कहा जाता है। ये एक मेडिटेशन नहीं, ये एक मुद्रा है, पर ये एक बहुत ज्यादा प्रभावी महामुद्रा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसे इसके अनंत लाभ है। ये एक ही मुद्रा है जो बहुत सारी शक्तियां प्रदान करने में सक्षम है। और शंकर भगवान, जिनकी मुद्रा भी शांभवी मुद्रा, उनकी आंखें जो है, बहुत से जो चित्र है शंकर भगवान के, वो शांभवी मुद्रा में देखे जाते हैं। इस वजह से इस मुद्रा का नाम शांभवी मुद्रा पड़ा हुआ है। शांभवी मुद्रा मन और मस्तिष्क को शांत करने में कारगर भूमिका निभाती है। बहुत सारी जो मेडिटेशन प्रणालियां है, वो पूरी तरह से मन को, मस्तिष्क को शांत करती है, पर शांभवी मुद्रा में एक नयापन है कि शांभवी मुद्रा से आपका मस्तिष्क और ज्यादा चैतन्यपूर्ण हो जाता है और ज्यादा विकसित हो जाता है, पर आपका मन शांत हो जाता है। यानी मन और मस्तिष्क दोनों शांत रहते हुए भी आपका जो मेंटल स्टेट है वो और भी ज्यादा प्रभावी होता है। आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपकी बौद्धिक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है शांभवी मुद्रा करने से। इस मुद्रा की खास बात यह है कि इसके तहत आपकी आंखें खुली रहती है, लेकिन फिर भी आप कुछ देख नहीं पाते। आप अपने सामने जो पिक्चर है उसको देखिए। उस पिक्चर में आपको आपके जो आईबॉल्स हैं, आपके आईज के जो आईबॉल्स है, दोनों एक जगह पे स्थित किए गए हैं अपने आपके फोरहेड में, जो आपकी ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान केंद्र है दोनों आईब्रोज के बीच में। वहां पे आपको अपने दोनों आंखें केंद्रित करनी है। जब आप इस अवस्था में आ जाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी आंखें खुली रहती है, फिर भी आप कुछ देख नहीं पाते। तो ये जो इमेज है, आप इसको पूरी तरह से गहराई से अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आप जब मुद्रा करेंगे तो आपको भी इसी तरह से आपके आईबॉल्स जो है वो सेंटर में लेके आने हैं। तो ये जो मुद्रा है उसको बहुत क्लियरली गहराई से देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। शांभवी मुद्रा के लाभ, जो ऊपर की जो इमेज आप देख रहे हैं उसमें आपके जो आईबॉल्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और नीचे की जो मुद्रा पिक्चर्स आप देख रहे हैं उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जब हम अपने नाक के टिप को केंद्रित करते हैं तब जो नीचे की जो आपकी डायग्राम दिख रही फिगर है उसकी तरह से आपके आईबॉल्स हो जाते हैं, और जब आप अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित करते हैं तो ऊपर की जो इमेज है वैसे आपके आईबॉल्स ऊपर की तरफ स्थित हो जाते हैं। आपकी जो भुएं हैं, आईब्रोज है, उसके स्थित आप हो जाते हैं। तो आपको जो ऊपर की जो डायग्राम है उस तरह से अपनी आंखें केंद्रित करनी है। शांभवी मुद्रा आज्ञा चक्र को जानने वाली एक शक्तिशाली क्रिया है। आपका जो आज्ञा चक्र है, आज्ञान चक्र जिसे कहते हैं, पूरी शक्ति आपके आज्ञा चक्र में समाहित है। सभी प्रकार की शक्तियां इस आज्ञा चक्र में समाहित है। तो इस आज्ञा चक्र को जानने की शक्ति शांभवी मुद्रा में है। शांभवी मुद्रा आप जितनी ज्यादा करेंगे, जितना आप इसमें और ज्यादा पारंगत हो जाते हैं, आप अपने आज्ञा चक्र को और भी ज्यादा गहराई से जानने लगते हैं, और आपकी शक्तियां भी बढ़ती चली जाती हैं। आज्ञा चक्र निम्न और उच्च चेतना को जोड़ने वाला केंद्र है। जो आपका आज्ञा चक्र है वो निम्न और उच्च चेतना, जो आपका कॉन्शियसनेस है, उसको, आपका जो इनर कॉन्शियसनेस है उसको जोड़ने का काम करता है। यह मुद्रा आपके मन और मस्तिष्क को शांत रखती है। आपका मन, आपका मस्तिष्क, माइंड, आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से इस मुद्रा के करने से शांत हो जाता है। योग मुद्रा के जरिए आप डिप्रेशन जैसी बीमारियों से भी खुद को दूर कर सकते हैं। जो मेन जो बीमारी है जैसे इंसोमेनिया, डिप्रेशन, डायबिटीज और हेल्थ संबंधी जो भी इश्यूज हैं, जैसे ओबेसिटी है, वो भी इस मुद्रा के शांभवी मुद्रा करने से कम हो जाती है। शांभवी मुद्रा हमारी तीसरी आंख खोलती है। हमें जैसे शंकर जी का यहाँ पे थर्ड आई कहा जाता है, तीसरी आंख यहाँ पे होती है।
तो जो शांभवी मुद्रा करते हैं वो पूरी तरह से गहराई से जब इसमें पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, तो ये तीसरी आंख खोलने जैसा आपका मन, मस्तिष्क, माइंड पूरी तरह से आपके भूत, भविष्य, वर्तमान को गहराई से देखने में आपकी मदद करता है, जिससे हमारी गहन चेतना के द्वार खुल जाते हैं। आपका जो इनर कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरह से सक्षम हो जाता है और आप सभी चीजों को अच्छे से जानने में, पहचानने में सक्षम हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बढ़ती है, क्या सही है, निर्णय लेने की क्षमता, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, किस तरह से मैं, या हम हमेशा हम दुविधा अवस्था होती है कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, तो वो जो हमारा जो दुविधा अवस्था है उसको कंट्रोल करता है और आपके निर्णय लेने की क्षमता जो है उससे शांभवी मुद्रा से और भी ज्यादा उजागर होती है। शांभवी मुद्रा के बहुत सारे अनियमित यानी इतने सारे लाभ हैं कि हम उसको पूरी तरह से यहाँ पे बता नहीं पाएंगे, पर एक चीज है कि अगर लाभ भी है तो इसे करने की जो प्रक्रिया है वैसे तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी टेक्निक है, पर उसे उसी तरह से प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप किया जाए तभी उसके लाभ आपको मिल सकते हैं। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क में डेल्टा तरंगे सक्रिय हो जाती है, जिससे Hello? Can दिमाग anyone hear me? Hello? Yes, I There's can no hear you. sound at all. प्लीज कोई आप आवाज अपना नहीं आ नेट रही चेक है। कीजिए। बाकी लोगों को तो आ कोई रही आवाज है नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं सुन रहा है। क्या हुआ आप है? नहीं, काफी आवाज देर आ से रही है। बैठे हैं। जी आवाज क्लियर है। हाँ क्लियर किसी की है। आवाज नहीं आ रही है। आप फिर से लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। आवाज एकदम क्लियर, आवाज बिल्कुल क्लियर है। आवाज क्लियर एकदम। आपका इशू रह अक्षय जी आप कंटिन्यू करें। जी ओके। शांभवी मुद्रा के लाभ। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क में डेल्टा तरंगे सक्रिय हो जाती हैं, जिससे दिमाग एकदम शांत हो जाता है। इनफैक्ट जो न्यूरॉन्स है मस्तिष्क में उसके भी जो ग्रोथ है वो शांभवी मुद्रा से और ज्यादा अच्छे से होने लगती है। मस्तिष्क के बाएं और दाएं हिस्से के बीच संवाद स्थापित होता है, जिससे भावी घटनाओं के संकेत मिलने लगते हैं। जो मनुष्य इसमें और भी ज्यादा पारंगत हो जाता है, उनको आने वाली घटना के जो फ्यूचर्स में जो कुछ उनके साथ घटित होने वाला है उसके संकेत उनको मिलने लगते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और वो और भी ज्यादा गहराई से सभी चीजों को देखने समझने की क्षमता उनमें आ जाती है। वैज्ञानिक ने यह पाया है कि जो लोग शांभवी क्रिया करते हैं उनकी कार्टिसोल तनाव को कम करने वाले हार्मोन्स सक्रिय करने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जो हार्मोन्स हमारे तनाव को कम करते हैं वो और भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, कार्यक्षम हो जाते हैं, और आप अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील कर पाते हैं, तनाव को अच्छे से आप कम कर पाते हैं, क्योंकि उस क्षमता आप में उजागर हो जाती है कि मुझे इस परिस्थिति में किस तरह से अपने आप को संभालना है। तो बहुत सारी शांभवी मुद्रा के लाभ है और अनगिनत लाभ है, पर उसे करने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर तरीके से हम ना करें तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। और ये जो प्रक्रिया है आपकी पूरी आंखों के निगड़ित है, आंखों से संबंधित है। तो इस प्रक्रिया में हमेशा आपको जो भी क्रिया हम करेंगे उसे बहुत धीरे धीरे
स्लोली वन स्टेप बाय वन स्टेप इस तरह से करना है। अगर आप अपनी आंखों के आईबॉल्स को बहुत ज्यादा उसमें अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे, बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगे, जो आंखों की जो पूरी जो संरचना है वो बहुत ज्यादा नाजुक होती है, उसके जो पूरे जो अंदर के जो पूरे वेन्स है वो बहुत नाजुक होते हैं, तो उनमें अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगे तो ये आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और स्पेशली जिनको आंखों के संबंधी अगर कोई समस्या है, जिनका कोई आंखों के संबंधी ऑपरेशन हुआ है, डायबिटीज पेशेंट्स हैं, या फिर जिन्हें बहुत ज्यादा हाई नंबर का चश्मा है, या फिर किसी भी प्रकार की आंखों के संबंधी अगर बीमारी है, तो वो मैं चाहूंगी कि ऐसे लोग प्लीज ये ना करें शांभवी मुद्रा, क्योंकि आपको और भी ज्यादा इससे परेशानी हो सकती है। पर ये मुद्रा आंखों की आपकी आईसाइट बढ़ाने के लिए और आंखों के संबंधी सभी प्रॉब्लम्स दूर करने में सक्षम है। पर अगर किसी को ये करते वक्त परेशानी हो रही है, उनके आंखों में जलन हो रही है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, सर दुख रहा है, तो प्लीज वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए। और आप अगर करना चाहें तो बहुत धीरे धीरे तरीके से आपको ये प्रोसेस करनी है, जिससे कि आपको इसका पूरी तरह से लाभ मिले और कोई भी परेशानी ना हो। जो भी फर्स्ट टाइम बिगिनर्स इसे कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 तक इसको रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा ना करें। अगर आप अगर पूरी तरह से 15-20 दिन के कंटिन्यू प्रैक्टिस के बाद इसे आप इसको बढ़ा सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, वो भी आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से कि क्या आपको ये प्रक्रिया करते वक्त अगर कोई भी आंखों के संबंधी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो ही आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको शांभवी मुद्रा करते वक्त ध्यान में देने योग्य है। इससे शरीर में सूजन, बढ़ती उम्र का असर और तनाव कम होता है। जो भी जिनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि उनके शरीर में सूजन रहती है, वो और बढ़ती उम्र, यानी इस प्रक्रिया से आपकी जो उम्र है 6.5 ईयर कम हो जाती है। अगर आप डेली बेसिस पर इस ये प्रक्रिया करते हैं, शांभवी मुद्रा करते हैं, तो आप और भी ज्यादा यंग दिखने लगते हैं अपनी उम्र से। तो ये बहुत सारे इसके लाभ है, पर इसका एक है कि आपको ये बहुत संयमता से, शांति से, धीरे धीरे करना चाहिए, जिससे कि आपको इसके पूरे लाभ मिले। जिन्होंने भी पहले त्राटक मुद्रा सीखी है की है, उन्हें शांभवी मुद्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि त्राटक मुद्रा में हम क्या करते हैं, हम बाहर की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी आंखों की पलकें झपकाए बिना। और शांभवी मुद्रा में आपको वो बाहर का ध्यान अपने इनर सोल की तरफ लेके आना है, अपने आंतरिक, अपनी चेतना की तरफ उस ध्यान को लेके आना है और पूरी जो शक्ति है वो उस आंतरिक चेतना में केंद्रित करनी है। तो इस तरह से तो चलते हैं हम शांभवी मुद्रा की तरफ। ये जो हम आप स्क्रीन पे जो फिगर देख रहे हैं, पूरा इसको अपने मन में विजुलाइज कीजिए और इसी तरह से आपको अपने आईबॉल से सेट करने हैं। और बिल्कुल कुछ भी अपनी आंखों को बिल्कुल तनाव ना दें। अगर कोई ये करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, उन्हें करने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल अपने खुद को ज्यादा स्ट्रेच ना करें, ज्यादा जोर से जबरदस्ती से प्रयास ज्यादा करने की कोशिश ना करें। जितना इजीली हो सकता है आपको ये करना है, खुद को बिल्कुल ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। तो चलते हैं शांभवी मुद्रा की तरफ। खुद को पूरी तरह से रिलैक्स कर लेंगे। 3 बार पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। शांति। रिलैक्स, रिलैक्स माय बॉडी, माय माइंड, माय सोल। आपको पद्मासन
अर्ध सुखासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन या वज्रासन। इस प्रकार के चारों आसन में से आप कोई भी एक आसन को चुन सकते हैं। कोई भी एक आसन आप चुन लीजिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ऐसी शांत जगह का आप चयन कीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है, सीधा रखना है, पर तनावपूर्ण अवस्था में आपको नहीं बैठना है। उसमें किसी भी प्रकार की अकड़न जकड़न नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉपरली अलाइन स्ट्रेट बैठना है, पर तनाव पूर्वक नहीं बैठना है। आपकी गर्दन पूरी स्ट्रेट रहे, आपका पूरा ध्यान सामने हो। थोड़ा आपका चेहरा ऊपर की तरफ करके बैठना है। अपने जो जॉ लाइन को थोड़ा सा ऊपर करके बैठना है, जिससे कि आप डायरेक्टली बिना कुछ प्रयास के ही आप अपने आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका जो ध्यान है, अपना पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे ऐसे ही आ जाएगा। आपको उसके लिए अधिक प्रयास करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अपने दोनों हाथ हमें ज्ञान मुद्रा में रखनी है। ज्ञान मुद्रा इस तरह से बनानी है, अपना अंगूठा और उंगली को इस तरह से प्रेस करना है गोल करके, और तीनों जो रिमेनिंग जो उंगलियां हैं वो स्ट्रेट रहेंगी, सीधी रहेंगी और एक दूसरे से चिपकी हुई रहेंगी। इसमें किसी भी प्रकार का गैप ना रहे और ये स्ट्रेट रहेंगी पूरी तरह से। इस तरह से ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करके अपने दोनों नीपे रखने हैं और बहुत शांति से शोल्डर्स में आपके जो हाथ है, शोल्डर से लेके आपके ज्ञान जो हाथ है उनमें किसी भी प्रकार का तनाव ना रहे। आप बिल्कुल शांति से रिलैक्सली आपको बैठना है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। इसे पूरक, कुंभक और रेचक भी कहते हैं। पूरक यानी सांस लेना, कुंभक यानी सांस को होल्ड करना, और रेचक यानी सांस को धीरे धीरे छोड़ना। 5 टाइम्स हम पूरक, कुंभक, रेचक की क्रिया करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। पूरे शरीर के सभी ऑर्गन्स को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र की तरफ लेके जाएंगे। सहस्त्रार चक्र से अपने चेहरे की तरफ अपना ध्यान लेके जाएंगे और अपनी मन की आंखों से अपने चेहरे को ऑब्जर्व करेंगे। और जहां जहां आपका ध्यान जा रहा है उस जगह पर आपकी मांसपेशियां शिथिल होती चली जा रही है, रिलैक्स होती चली जा रही है। इस तरह से भाव उत्पन्न करेंगे। आप अपना ध्यान अपनी आईब्रोज पे लेके जाइए। महसूस कीजिए कि आपके दोनों आंखों की सभी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी कानों की तरफ लेके जाइए। महसूस कीजिए आपके दोनों कानों के मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने पूरे चेहरे को ऑब्जर्व कीजिए। आपके पूरे चेहरे के मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। अपना ध्यान अपनी गर्दन पे लेके जाइए।
आपके नेक के सभी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपनी मन की आंखों से अपने शोल्डर्स को देखेंगे। जो भी तनाव है अपनी शोल्डर्स में वो पूरी तरह से बाहर चला गया है, बाहर जा चुका है। अपने दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपने पूरे दोनों हाथों की तरफ लेके जाएंगे। आपके दोनों हाथ, एल्बोज, हाथ के फिंगर्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपने स्पाइन की तरफ लेके जाएंगे। विशुद्धि चक्र से मूलाधार चक्र तक आपकी स्पाइन पूरी तरह से रिलैक्स होती चली जा रही है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र की तरफ लेके जाएंगे और हार्ट चक्र के स्थित सभी मसल्स, बोन्स, वेन्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान मणिपुर चक्र की तरफ लेके जाएंगे। आपके मणिपुर चक्र के स्थित सभी ऑर्गन्स, बोन्स, वेन्स, मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी थाइस की तरफ लेके जाएंगे। आपके थाइस के सभी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपने घुटनों की तरफ लेके जाएंगे। आपके घुटने जो आपका पूरा शरीर का भार अपने ऊपर लेते हैं, उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। आपके घुटने पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। बोन्स, मसल्स, वेन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपने दोनों पाँवों की तरफ लेके जाएंगे। अपने फुट्स के फिंगर्स को देखेंगे। ऑब्जर्व करेंगे आपके फुट्स के सभी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। आपके दोनों पाँवों के मसल्स, बोन्स, वेन्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। बहुत सुंदर। आपके शरीर के सभी अंग पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, शांत हो चुके हैं। शांति का पूरा भाव आपके शरीर में प्रस्थापित हो चुका है। धीरे से सौम्यता से अपनी आंखें खोलेंगे। आपके सामने दीवार पे अपनी दोनों आंखें केंद्रित करेंगे। एक बिंदु पे केंद्रित कीजिए। आपके पैरेलल डायरेक्शन में, अपनी आंखों के पैरेलल डायरेक्शन में अपने दोनों आंखों को केंद्रित करेंगे बिना पलके झपकाए। बिना पलके झपकाए जो भी आपको सामने प्रथम आपको दृश्य दिख रहा है, उस दृश्य पर आपके सामने जो दीवार है उस पर जो प्रथम दृश्य आपको दिख रहा है, उस दृश्य पर उसके एक बिंदु पर, एक केंद्र पर अपने दोनों आंखें पूरी तरह से आपको ध्यान देना है। उस केंद्र बिंदु पर बिना आंखें झपकाए निरंतर देखते रहिए। अपने सामर्थ्य से आप जितनी देर देख सकते हैं उतना आप देखने की कोशिश कीजिए।
बिना पलके झपकाए आपको कंटिन्यूअसली अपने सामने दीवार पे एक केंद्र बिंदु प्रस्थापित करके उसे कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करना है। कोमलता से दोनों आंखें बंद करेंगे और फिर से 1 मिनट का गैप करके फिर से आपको देखने की कोशिश करनी है। 2 मिनट के बाद फिर से आंखें खोलेंगे और अपने सामने उसी केंद्र बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर। फिर से अपनी आंखें बंद करेंगे कोमलता से। 1 मिनट शांति देंगे अपनी दोनों आंखों को। देखते वक्त आंखों में किसी भी प्रकार का तनाव ना रखें। आंखें बड़ी बड़ी करके नहीं देखना है। जो सौम्यता से सामान्य दृष्टि से आपको ऑब्जर्व करना है। फिर से आंखें खोलेंगे और उसी बिंदु को फिर से बिना पलके झपकाए कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करेंगे। जो भी बिगिनर्स शांभवी मुद्रा करना चाहते हैं उन्हें पहले अपनी आंखों की एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है। डायरेक्टली सीधा शांभवी मुद्रा करने का प्रयत्न ना करें। पहले अपनी आंखों को शांभवी मुद्रा करने के लिए पूरी तरह से तैयार करें और उसके बाद ही शांभवी मुद्रा करने का प्रयास करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो रही है तो आप उसी क्षण इस प्रक्रिया को, इस मुद्रा को स्टॉप कर सकते हैं। बहुत सुंदर। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लेंगे। शांति से एक असीम शांति का अनुभव आपको हो रहा है। आप और भी ज्यादा मन की गहराइयों में चले जा रहे हैं। अब हम सही मायनों में शांभवी मुद्रा को करने के लिए शुरुआत करते हैं। इस मुद्रा के 2 चरण हैं। प्रथम चरण में हम अपनी दोनों आंखों के आईबॉल्स को
हमारे आज्ञा चक्र में केंद्रित करेंगे और खुली आंखों से हम आज्ञा चक्र को देखने का प्रयत्न करेंगे और दूसरे चरण में यही क्रिया आपको आपके सांसों के माध्यम से करनी है। शांभवी क्रिया करते वक्त आपको आपका ध्यान क्रिया करने में और आपकी सांसों में दोनों जगह केंद्रित करना है। तो चलते हैं प्रथम मुद्रा की तरफ, प्रथम चरण की तरफ। जो भी क्रिया करें, जो भी स्पेक्ट्स लगा रहे हैं वो प्लीज अपने स्पेक्ट्स निकाल दीजिए। आपको बहुत धीरे धीरे अपने आईबॉल्स सेंटर तक लाने हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति में इसे करेंगे तो आपका सर दुखने लग सकता है और आपको और भी ज्यादा आप अपने आंखों को और भी ज्यादा हर्ट कर सकते हैं इस क्रिया से। तो जो भी करना है धीरे धीरे इस तरह से अपने दोनों आईबॉल्स को धीरे 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 सेंटर तक लेके आएंगे और अपनी जॉ लाइन को थोड़ा ऊपर रखेंगे, जॉ लाइन को, और धीरे धीरे अपने दोनों आईबॉल्स बहुत शांति से बहुत धीरे धीरे इस तरह से सेंटर तक लेके आएंगे और आज्ञा चक्र पे केंद्रित करेंगे। जितना देर आप कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार आपको ये करना है। किसी भी प्रकार का तनाव स्ट्रेच अपनी आंखों को नहीं देना है। अगर कुछ भी परेशानी हो तो जल्दी से अपने दोनों पलकें बंद कर लेंगे और उसी आज्ञा चक्र पे मन की आंखों से पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे केंद्रित करेंगे। ये प्रक्रिया 3 से 4 बार हम दोहराएंगे। कुछ भी परेशानी हो रही है अपनी आंखों में तो आप वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। थोड़े देर आज्ञा चक्र को खुली आंखों से देखकर शांति से कोमलता से अपनी दोनों आंख पलकें बंद करेंगे और अपना मन की आंखों से आज्ञा चक्र को देखेंगे। पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पे केंद्रित करेंगे। फिर से हम इस क्रिया को दोहराते हैं। जॉ लाइन को थोड़ा ऊपर रखेंगे, धीरे धीरे कोमलता से अपने दोनों आईबॉल्स को अपनी आज्ञा चक्र पे केंद्रित करेंगे। ऊपर की तरफ आपको देखना है। हो सकता है देखते वक्त आपको एक ही इमेज डबल दिखाई दे, क्योंकि आपके दोनों आईबॉल्स सेंटर पे केंद्रित हो चुके हैं। आईबॉल्स दोनों आपके आज्ञा चक्र पे, और धीरे धीरे आपको बाहर का दिखना बंद होता चला जाएगा। आपकी आंखें खुली होगी फिर भी आप बाहर कुछ भी नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान पूरी तरह से अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित हो चुका है। ऑब्जर्व कीजिए उस प्रोसेस को, उस स्थिति को महसूस कीजिए। दोनों आईब्रोज के बीच में आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। जितना देर भी आप देख सके और कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और फिर से अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे केंद्रित कीजिए। इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे।
अपने दोनों आईबॉल्स को धीरे धीरे करके आज्ञा चक्र पे केंद्रित करेंगे। आपको आपके मध्य में दोनों आईब्रोज के बीच में वी जैसा आकार दिखाई देने लगेगा। उसे देखने की कोशिश कीजिए। जितना देर भी आप देख सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार देखने का प्रयत्न कीजिए। कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे। फिर से अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे केंद्रित करेंगे। निरंतर इस प्रक्रिया को करने से आपको एक दिव्य ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र में प्रस्थापित होते हुए महसूस होगी। अगेन, फिर से कोमलता से अपनी दोनों आंखें खोलेंगे। फिर से दोनों आईबॉल्स को आज्ञा चक्र पे केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। आपने प्रथम चरण बहुत सुंदर तरीके से पूर्ण किया है। आपका ये प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। चलते हैं हमारे शांभवी मुद्रा मेडिटेशन के द्वितीय चरण की तरफ। इस चरण में जब आप दोनों आईबॉल्स को अपने आज्ञा चक्र में मध्य में स्थापित करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उस वक्त आपको पूरक करना है। पूरक करना है यानी ब्रीद इन करना है। जितने देर आप शांभवी मुद्रा करते हैं, जितने देर आप अपने दोनों आंखें खुली होकर आप अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे केंद्रित करते हैं, उतने देर तक आपको ब्रीथ होल्ड करना है, कुंभक करना है। उतने देर आपको सांसों को रोक के रखना है। और जब आप अपनी पलकों को कोमलता से बंद करने लगे, तब धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। तो आपको कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक, इस प्रक्रिया को भी अपने शांभवी मुद्रा के साथ जोड़ते हुए करना है। तो चलते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ शांभवी मुद्रा के। अपनी जॉ लाइन को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और दोनों आंखों के आईबॉल्स को आज्ञा चक्र में प्रस्थापित करेंगे। ब्रीद इन करते हुए दोनों आईबॉल्स को आज्ञा चक्र में प्रस्थापित करेंगे। ब्रीद होल्ड करते वक्त जितने आप अपनी क्षमता अनुसार ब्रीद होल्ड करते वक्त शांभवी मुद्रा में देखते रहेंगे। और ब्रीद आउट, जब आपकी पलकें पूरी तरह से बंद होने लगे, आपको ब्रीद आउट करना है। इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। ब्रीद इन
जो भी क्रिया आप अपनी आंखों के साथ कर रहे हैं वो बहुत सौम्यता से धीरे धीरे करनी है। कोई भी आपको उसमें फोर्सफुली नहीं करना है, कुछ भी फोर्सफुली ना करें, सभी क्रिया धीरे धीरे करनी है। बहुत सुंदर। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। दोनों चरण 4 से 6 बार आप दोहरा सकते हैं। ज्यादा बार करने का प्रयत्न ना करें। प्रथम अवस्था में बिगिनर्स को शांभवी मुद्रा ज्यादा बार नहीं करनी चाहिए, इससे आपके आंखों पर अतिरिक्त तनाव पड़ सकता है। आप धीरे धीरे इसका जो प्रयास है उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सौम्य अपने नॉर्मल स्टेज में आने के लिए एक गहरी सांस लेंगे। आपको नोजल से सांस लेनी है और अपने मुंह से आपको सांस को बाहर छोड़ना है। 9 टाइम्स हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ब्रीथ इन, नोजल से सांस लेनी है और आपके मुंह से आपको सांस को बाहर छोड़ना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बहुत सुंदर। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में एक साथ लेके आएंगे, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। जो ऊर्जा आपने आज महसूस कीजिए, उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में जाते हुए
महसूस करेंगे, अपने आज्ञा चक्र को और भी ज्यादा ऊर्जान्वित होते हुए महसूस करेंगे। बहुत सुंदर। कुछ देर तक इसी अवस्था में शांति से हम बैठे रहेंगे। इसे निरंतर करने से आपकी उम्र और भी ज्यादा लंबी होती है। हमारे शरीर में नए न्यूरॉन उत्पन्न होते हैं, जिससे सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ती है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम और भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करने लगती है। आंखों की सभी प्रकार की, अगर कोई आंखों की आपकी पेशियां मृत हो चुकी है तो वो पूरी पुनर्जीवित हो जाती है। उनमें वो क्षमता निर्माण हो जाती है कि उन्हें पुनर्जीवन मिलता है। डायबिटीज और माइग्रेन की समस्या से निजात मिलता है। सही और गलत का निर्णय आप आसानी से करने लगते हैं। यदि आपको याददाश्त से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, आपको मेमोराइज करने में कोई दिक्कत होती है, तो इस शांभवी मुद्रा से आपकी जो मेमोरी पावर है और भी ज्यादा बढ़ती है। बच्चों के लिए भी ये कोई भी एज के लोग कर सकते हैं। बस उन्हें किसी भी प्रकार की आंखों के संबंधी समस्या न हो तो वो सभी एज ग्रुप के लोग इसे कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे करने में। आज्ञा चक्र कम समय में खोलने का काम ये करता है। आपका जो आज्ञा चक्र है, ये जो शांभवी प्रक्रिया है, इससे सबसे ज्यादा फास्टली आपका आज्ञा चक्र है वो ऊर्जान्वित होता है। जो चक्र आप ज्यादा आज्ञा चक्र को ज्यादा से जरूरत फास्टली ऊर्जान्वित इस प्रक्रिया के द्वारा आप कर सकते हैं। इस मुद्रा से आप अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय कर सकते हैं, एनर्जेटिक कर सकते हैं। इस मुद्रा से आपका दिमाग और भी ज्यादा तेज हो जाता है और आपकी जो मेमोरी पावर है, विचार करने की क्षमता है, और भी ज्यादा दृढ़ होने लगती है। इस मुद्रा करने से आपके शरीर के सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, सभी प्रॉब्लम, जो मानसिक बीमारियां हैं, उससे भी आप इस मुद्रा करने से बाहर निकल सकते हैं। एवं आंखों का दर्द, आंखों के संबंधी सभी रोग इस मुद्रा से पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। पूरी तरह से आप सभी प्रकार के प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रभावशाली मुद्रा है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सभी ने बहुत सुंदरता से किया और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी इसको दोहराएंगे और इसके जो फायदे हैं उसका लाभ लेंगे। थैंक यू एवरीवन, सभी को धन्यवाद। बहुत सुंदर अक्षया जी, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू सो मच। और मैंने बहुत ही अच्छा करा रही हो अक्षया जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा करा रही हो। थैंक यू सो मच मीना जी, थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। आज पहली बार दिखे हैं आप मुझे। जुड़ रहे थे लेकिन वीडियो ऑन नहीं था। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो अक्षया मच। जी, यामिनी शाह है, वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी यामिनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है यामिनी जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बोला ही ना। यामिनी, हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये 2-3 दिन से मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, तो कभी कोई एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहाँ हूँ। बाद में थोड़ा
थोड़ा टाइम बीतने के बाद आपकी आवाज वापस सुनाई देती है, तो उसका कुछ रीजन हो सकता है? आप मतलब अपनी गहरी नींद में चली जाती। बहुत अच्छी बात है ये तो। आप अपनी पूरी आत्मा की गहराई में, इनर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं वो ध्यान का बीच वाला कल जो स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे थे ना, है। हाँ, तो लास्ट स्टेप में मुझे एकदम मतलब जागृत अवस्था में आ गई मैं कि चलो अपने आप को, आप कौन सा आपने बोला ना आप क्या अचीव करना चाहते, वो आप देखिए आपका हो गया है, तभी मैं जाग गई। तो मतलब जहाँ से आप फिर से जागृत हो जाए वहां से फिर से स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ से अच्छा, आपको लग रहा है कि मैं अभी अपने पूरे कॉन्शियसनेस में आ गई हूँ, फिर से अपने प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। और शांभवी हाँ मुद्रा में भी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम सो गए हैं, क्योंकि जब आंखें आधी बंद और आधी खुली होती है ना, तो ऐसा लगता है कि माइंड पूरा अब खुद को ही ये देना संकेत देने लगता है कि सो जाइए। तो सोना नहीं है, फिर भी ध्यान अपना जागरूकता में रखना है। ये होता है आप जैसे जैसे माइंड बोलिए। को मैसेज देना चाहिए कि सोना नहीं है करके, है ना, जी जी, सब ये कॉन्शियस। प्रोसेस ओके, थैंक यू। है जो है कि वो जागरूकता के साथ हम करें, इसमें ही हाँ पूरा वही आपको। ना, इसीलिए मैं पूछ रही, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ ना, तो हाँ, शाम के टाइम में थोड़ी थकान की वजह से भी हो जाता है ऐसा। कोई बात नहीं, जहाँ से आपको कॉन्शियसनेस में आ जाए फिर से स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन बड़ा मजा आया आपके दोनों तीनों ध्यान में, 3 दिन तो मैंने किया। अच्छा अच्छा, थैंक थैंक यू यू। सो मच। मैंने देखा पल्लवी जी, आपकी आंखें पूरी यानी एज जस्ट लाइक अ फिगर थी, बिल्कुल आपकी जो आई बॉल्स थे पूरे ऊपर तक चले गए थे। तो बहुत सुंदर मैंने फोटो भी निकाला, पल्लवी पल्लवी शाह जी आपका। ओके, जय जिनेन्द्र। अक्षय जी बहुत बढ़िया आपने लिया, लेकिन इसका ड्यूरेशन कितना रहता है? मैं वैसे ये करती हूँ मुद्रा, ड्यूरेशन कितना चाहिए? बिगिनर्स ज्यादा को से ज्यादा? ये जो प्रोसेस है ना, 3 से 4 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करना चाहिए। हाँ 3 से हाँ 4 बार का, और फिर आप बढ़ाते बढ़ाते 10 तक जा सकते हैं, पर अपनी क्षमता के अनुसार आपको करना है। आपके आँख ही आपकी सबसे बड़ी यानी आपका एसेट है, आपकी बहुत बड़ी पूंजी है, तो उसको बहुत संभाल के यूज करना है। उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना हो, उसे तकलीफ ना हो, इस तरह से आपको ये करना है। और आपको स्ट्रेच देके आप ऐसे करके नहीं करना है कि बिल्कुल मसल्स आपको पूरी तरह से खींचते हैं, इस तरह से नहीं देखना, बिल्कुल सौम्यता से जैसे नॉर्मली आप देखते हैं उसी अच्छा, तरह से देखना है। मेरी आँख। जी आप बोले कि मैंने एक ऐसा लगा कि हाँ, गलत हुआ था। नहीं नहीं, गलत गलत नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, क्योंकि नहीं। मुझे यहाँ कुछ ऐसा रिलैक्स तकलीफ नहीं जी, हो रही। शांभवी मुद्रा करने के बाद आपको आंखों में ठंडक महसूस होनी चाहिए, आपके पूरे दिमाग में ठंडक महसूस होनी चाहिए, तब आप समझ सकते हैं कि आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। आंखों में हाँ, भारीपन लगता है। हाँ, नहीं, मैं जब लगाती थी ना तो मेरे तब सर दर्द होता था, अभी नहीं होता, कभी भी नहीं। अच्छा अच्छा शुरू में हुआ था मुझे, तब मुझे अच्छा। ऐसे लगता है कि कुछ तो मेरा तब गलत होता हुआ। फिर से मैंने फिर रिपीट करके कर दिया, तो अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। बहुत ठंडक, अच्छा, बहुत अच्छा आपने स्टेप बाय स्टेप से लिखा, बहुत बढ़िया, बहुत। थैंक यू सो मच। और आपको मैं बहुत एक बहुत सभी को अनुमोदना। आप इतनी अच्छी मुद्रा और इतनी बोले तो ज्ञान मुद्रा है ये आपने ली है, तो इतनी अच्छी, आपको बहुत बहुत अनुमोदना। थैंक यू। बहुत और जब सबकी को इतना पसंद आ रहा है तो हम चाहेंगे कि इसको और भी ज्यादा कंटिन्यू करें। तो हम जो अब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट वीक है, तो हम अपना जो इंडोनेशिया सेंटर का जो हम शेड्यूल जो बना रहे हैं कि हमारा 3 दिन हमारा हीलिंग रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन रहेगा, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम मेडिटेशन लेंगे। इसमें हो सकता है कि जो मेडिटेशन ये है उसको रिपीट करें या फिर मेडिटेशन भी, तो इसका सब हम डिटेल्स जो हमारे जो मेडिटेशन ग्रुप है उसमें डाल देंगे, और किस दिन कौन सा मेडिटेशन लेने वाले हैं आवाज नहीं आ डिटेल्स रही। भी हम उसमें डालेंगे। तो आप प्लीज मेडिटेशन ग्रुप से जुड़े रहिए, आगे आने वाले क्या क्या प्रोग्राम्स हैं हम उस पर डालते रहेंगे। और वेडनेसडे को हम हमारा स्पेशल गर्भ संस्कार सेशन आना चाहते हैं। इस दिन गर्भवती माताएं जो भी एक्सपेक्टेड मदर
प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए प्रयास करेंगे, वो सिर्फ उस दिन बुधवार के दिन जुड़ सकते हैं हमारे सेशन में। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम और भी अच्छा इसको इम्प्रूव कर सके और भी नए नए इसमें प्रयोग कर सके और आपके लिए बहुत ही अच्छे सेशन लेके तो 6 दिन हमें इतना अच्छे से इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगर कुछ हमारे सेशन में कुछ कमियां रह गई हो तो हम उसके लिए दिल से माफी अक्षा चाहते हैं। अक्षा हाँ, जी सुनो, अक्षा जी किसी का नंबर आया है कि वो जुड़ना चाहते हैं, तो उनका नंबर ले लो। अभिषेक, हाँ अभिषेक जैन जी, आप अपना नंबर बोलिए प्लीज। अक्षय जी आप लिख लेना। जी 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 चैट बॉक्स में डाल दो, समझ में नहीं आएगा। अक्षय चैट बॉक्स में आ गया है। थैंक यू सो मच सभी को। आज दीदी नहीं थे, राशि जी आपको दीदी देखी, अर्चना दीदी? नहीं आज नहीं देखी, विनय भैया ज्वाइन किए थे। अच्छा विनय भैया। हाँ हाँ लेकिन कैसे और मंथ के एंड में हम चाहेंगे कि किसी भी श्रावक या फिर जो भी इंटरेस्टेड हो वो हमारे सेशन में आके हीलिंग कर सकते हैं या फिर हीलिंग दे सकते हैं। तो हम इनवाइटेड है, जो भी आ सकते हैं, जो इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, हम उनको लेंगे मंथ के एंडिंग में एक दिन, जो भी मंथ का लास्ट डे है सैटरडे, उस दिन। तो कोई भी अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, यू मोस्ट वेलकम। और स्पेशल थैंक टू सुमन लता जी, दीपा जी आज दिख नहीं रहे हैं, दीपा, संगीता जी, सरिता जी, सभी को। मैं सो गई थी, पूरा सो गई। अच्छा मुझे मैं फर्स्ट स्टेज पे ही सो गई, अभी उठी हूँ। कोई बात, मैं फर्स्ट स्टेज पे ही सो गई थी। क्या हुआ? आपको स्पेशल थैंक यू, तो आपने मुझे हमें सब को इतना आपने सपोर्ट किया, एनकरेज किया, तो इसके लिए मैं ही बोल रही हूँ कि मैं आधा सोई हूँ, आधा जागी हूँ। अच्छा जी 36 हो गए। अरे इनके मेडिटेशन से। रीता जी, जय जी। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। न्यूटर पे सॉरी सॉरी। मैं तो इसको आप 3 दिन बोलते थे तो आज 4 दिन